तो मैं आपके धैर्य को भी समझता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी जरूरी है। देखिए, पूरे बिहार के अंदर एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसकी जरूरत क्यों है, यहाँ हम मधेपुरा में क्यों आए हैं, उसके पहले मैं एक बात बहुत आश्वस्त करूंगा पूरे बिहार को आपके माध्यम से। हम सभी पांचों दल के गठबंधन दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोग सभी जिलों में जा रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी चुनौती है किसी से? आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 सीटों का, तो क्या हमारे सामने किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है? तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से ये बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पिछले 19 सालों में एनडीए ने जो काम किया है और केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान बिहार को लेकर के है, मैं उसके बाद ये बात कह सकता हूं कि हमारा मुकाबला तेजस्वी जी के राष्ट्रीय जनता दल से, राहुल गांधी जी के कांग्रेस से या लेफ्ट पार्टियों से कोई मुकाबला हम लोग का नहीं है। हमारा मुकाबला इस रूप में है कि जो आकांक्षाएं, जो अरमान बिहार के लोगों ने पिछले 19 साल के शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, क्या उसको और एक अगले स्टेप पे ले जाने की जरूरत है? तो हम समझते हैं, एनडीए के पांचों दल के लोग समझते हैं कि अब बिहार में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी चीजों पर अब बात नहीं होती है। अब बात होती है कि क्या बिहार को दूसरे राज्यों जैसे दक्षिण के राज्यों की तुलना में या महाराष्ट्र की तुलना में क्या हम बिहार को और ऊपर लेके जा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी प्रगति यात्रा हुआ और प्रगति यात्रा के हर फेज के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में बहुत ही स्पष्ट तौर पर जिन योजनाओं की बात जिला में की गई उसको वहां पर पास किया गया। मतलब हम खोटी दलील या बातचीत सिर्फ नहीं करते हैं, हम उन योजनाओं को कैबिनेट में पास भी करते हैं। और सबसे अंतिम कैबिनेट जो अभी 4 दिन पहले हुआ, जो मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार के दौरा के बाद, उस अकेले कैबिनेट में 50,000 करोड़ रुपए का बजट एक तरह से कहिए कि अलग अलग योजनाओं को पास किया गया। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ योजनाओं से, क्या सिर्फ विकास करने से हम 225 सीट जीत सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी, और इसके आगे और कुछ भी। तो और कुछ भी मतलब क्या? मतलब संगठन, एनडीए की जो हम लोग पांचों दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेसिकली हम लोग संगठन पर काम कर रहे हैं। हमारी उपस्थिति बीएन मंडल मधेपुरा में जो स्टेडियम है उसमें जब हम लोग बैठेंगे, जब हम लोग आएंगे, तो वहां पे हमारी पार्टी के या इनकी पार्टी के या किसी भी पार्टी के किसी भी मंत्री के नेतृत्व में कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि पांचों दल के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन पांचों दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उस कार्यक्रम की अगुवाई इन्हीं प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में होगा। उस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री, जो भी संबंधित सरकार से लोग होंगे वो सभी लोग होंगे। लेकिन आपको मैं बहुत स्पष्ट कहूं कि यहाँ हर कार्यकर्ता की एक सम्मान है और वो सम्मान उस कार्यक्रम में आपको दिखेगा। इसी वजह से प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ जो दूसरे सबसे प्रमुख लोग होंगे उस कार्यक्रम में, वो होंगे सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष। उसके बाद ही बाकी लोगों की अहमियत और योगदान होगा। कहने का मतलब कि जो नीतीश कुमार जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर में अभी बिहार को लेकर के एक सपना देखा, उसको पूरा करने की जिम्मेवारी पूरी तरह से संगठन पर है। और संगठन के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, हमारे पास 2 मॉडल है। हमारे बीच समन्वय में थोड़ा अभाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में सीमांचल के अंदर भी और शाहबाद के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एक दूसरा मॉडल भी है। जब हम लोगों ने इस चीज को समझा, तब बिहार के अंदर जो ऐसी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ जहां सिर्फ 1 सीट एनडीए के पास था, बाकी सभी 3 सीट जो कठिन सीट थे एनडीए के लिए कई दशकों से, उन सीटों को भी हमने संगठन की बदौलत, आपसी समन्वय की बदौलत हमने उसको जीता है। और उसी मॉडल को लेकर के हम सभी लोग इस कार्यक्रम में, आम लोग नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में। शुद्ध रूप से मैं आपको बताऊं कि पांचों पार्टियों के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं,
जो प्रखंड स्तर के जो कमेटी के लोग हैं, पंचायत कमेटी के लोग हैं, जिला स्तर की जो कमेटी है, सिर्फ वही लोग आएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बीएन मंडल स्टेडियम न सिर्फ खचाखच भरा होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच जो समन्वय और संवाद वहां से निकलेगा, पूरे बिहार के अंदर आरजेडी नेता विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रहेगा। ये एक मजबूत संदेश बीएन मंडल स्टेडियम से जाएगा और पूरे बिहार में मैं समझता हूं कि 31-32 जिलों का कार्यक्रम हो चुका है और जो उपस्थिति और जो संचार है वो बिल्कुल कहिए अद्भुत है। और कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवाद और समन्वय है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रहा है। एक अंतिम बात, 19 साल के इतिहास में जो सरकार का है और उसके पहले जो 98 से कई एक तरह से एनडीए का एक स्वरूप है, पहली बार बिहार के इतिहास में एनडीए का सभी घटक दलों का संयुक्त कार्यक्रम बिहार के अंदर हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ नीतीश कुमार जी सरकार में विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, बल्कि संगठन के स्तर पर भी एनडीए बहुत मजबूती से लगा हुआ है। तो ये एक संदेश बिहार की तरफ से पूरे राज्य में जा रहा है कि संगठन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके बाद नीतीश कुमार जी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी का योगदान बिहार को लेकर के हम समझते हैं कि इसके बाद 225 की सीमा को पाने में कहीं कोई संकट नहीं होगा। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधु का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। पूर्व के प्रवक्ताओं ने सरकार की उपलब्धि और विपक्ष पे हमला करते हुए सारी बातें आप लोगों के सामने रखी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 1 मिनट का ही समय लूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये क्यों रखा गया है। आगामी 1 मार्च को मधेपुरा स्टेडियम में एनडीए की संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं की उपस्थिति रहेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का। हम लोग इस सम्मेलन के थ्रू अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और हमारा जो लक्ष्य है 2025 में 225 सीटों का, उसको हम लोग आसानी से पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। के अधिकारियों का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे भाई जो अन्य दल के प्रवक्ता हैं उन्होंने छूटा छोड़ा हो, बहुत ज्यादा कहने के लिए है नहीं। पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो पार्टी का जो कार्यक्रम है 1 मार्च को है बीएन मंडल आपके स्टेडियम में, उसमें आप जितनी ज़्यादा संख्या हो सके उसमें आप उपस्थित हो, पधारें, हमारे कार्यक्रम को देखें और बिहार की तरक्की और प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की के बारे में